हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा विद वेलकम टू माय चैनल रेखा विद मैथ। तो आज हम करेंगे क्लास 10th की ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.2। 6.1 हम पहले कर चुके हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड कमेंट करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको स्टडी करने की जरूरत है, जो चाहते हैं कि हम पढ़ें और वो ज्यादा फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ से फ्री पढ़ सकते हैं। तो अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन किसका, 6.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड। ये फिगर दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है, ये सेकंड दे रखा है। डीई पैरेलल बीसी दे रखी है दोनों में। तो फर्स्ट में क्या निकालना है, हमें ईसी निकालना है और सेकंड में क्या निकालना है, हमें एडी निकालना है। बाकी की वैल्यू क्या है, दे रखी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट फिगर में लेंगे। फर्स्ट फिगर में लेंगे कौन सी ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। जो डी है वो पैरेलल टू बीसी गिवन है। जो डी है वो पैरेलल टू बीसी क्या है, गिवन है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या होता है, जो एडी अपॉन डीबी वो किसके इक्वल होगा, ए अपॉन ईसी के। ए ई अपॉन ई सी। और यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ईसी की वैल्यू निकालनी है। बाकी सबकी वैल्यू हमें दे रखी है। एडी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 1.5। डीबी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 3। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1। ईसी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से ईसी क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा 3 अपॉन 1.5 को ऊपर ऐसे लिख सकते हैं 30। तो ईसी कितना आ जाएगा यहां से 2 सेंटीमीटर। यहां से ईसी कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्या करेंगे इसमें, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ईसी होगा। बाकी सबकी वैल्यू दे रखी है, वो पुट कर देंगे और ईसी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, एडी निकालना है, बाकी सबकी वैल्यू दे रखी है। तो सेम बाय यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या आएगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो यहां से हमें एडी निकालना है। ए डीबी की वैल्यू हमें पता है, डीबी की वैल्यू कितनी है 7.2। ए की वैल्यू कितनी है 1.8। ईसी की वैल्यू कितनी है 5.4। तो यहां से कट के कितना आ जाएगा 3 और एडी कितना आ जाएगा 7.2 अपॉन 3। तो यहां से कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। एडी कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। इसमें भी क्या करेंगे, यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। सबकी वैल्यू पुट कर दी तो यहां से एडी क्या आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, जो ई एंड एफ है आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। जो ट्राइंगल पी क्यू आर है उस पे 2 पॉइंट्स दे रखे ई एंड एफ। अब हमें बताना है कि जो ई एफ है वो पैरेलल टू क्यू आर है या नहीं है। इसके लिए इसका जो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, हमें पी की वैल्यू, पीई की वैल्यू दे रखी है, ई क्यू की दे रखी है, पी एफ की दे रखी है, एफ आर की दे रखी है। हमें क्या बताना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर है या नहीं है। तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, पीई अपॉन ई क्यू निकाल लेंगे। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.9, ई क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। तो यहां से कितना आ जाएगा ये 1.8
3। अब हम निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ की वैल्यू दे रखी है 3.6, एफ आर की दे रखी है 2.5। तो यहां से क्या आ जाएगा 3/2, यहां से क्या आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1.5। कितना आ जाएगा 1.5। तो अब जो पीई अपॉन ई क्यू है वो क्या है, नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। जो पीई अपॉन ई की वैल्यू है वो क्या आएगी 1.3 आएगी, पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू कितनी आएगी 1.5 आएगी। तो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो जो ई एफ है वो क्या आएगा, इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती तो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होता, पर अब दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो यहां से क्या आएगा ई एफ इज नॉट इक्वल टू क्यू आर। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या दे रखी है, पीई ई क्यू पी एफ एंड एफ आर की वैल्यू दे रखी है, वही सेम बताना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगा या नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे हम पीई अपॉन ई क्यू की। पीई की वैल्यू दे रखी है 4, ई क्यू की वैल्यू दे रखी है 4.5। तो यहां से कितना आ जाएगा 8/9 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखा है पी एफ अपॉन एफ आर निकालेंगे। पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ की वैल्यू दे रखी है 8, एफ आर की वैल्यू दे रखी है 9। तो यहां से क्या हो गया पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। दोनों की वैल्यू क्या आएगी, पी अपॉन ई क्यू की 8/9 आ गई, पी एफ अपॉन एफ आर की 8/9 आ गई। तो दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो ई एफ क्या आएगा पैरेलल टू क्यू आर। सो इन दिस केस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ई एफ क्या आएगा पैरेलल टू क्यू आर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, ये जो फिगर है इसमें दे रखा है जो एल एम है वो क्या है पैरेलल टू सी डी है, और जो एल एन है वो पैरेलल टू सी डी है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। हम कौन से ट्राइंगल लेंगे, ए बी एंड सी, ये वाली ट्राइंगल लेंगे। इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है एल एम पैरेलल टू सी डी। तो यहां से क्या करेंगे हम, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास ए एम, ये जो ए एम है अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी। और इसे हम क्या दे देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नेम दे देंगे। अब हम लेंगे ट्राइंगल ए सी डी। इन ट्राइंगल ए डी सी, इसमें हमें क्या दे रखा है, एल एम पैरेलल सी डी दे रखा है। क्या दे रखा है एल एम पैरेलल टू सी डी, ये क्या है हमें गिवन है। तो इसमें भी बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या लिखेंगे हम, जो ए एन अपॉन ए डी है, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नेम। अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए एम अपॉन ए डी क्या है, ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है, ए एन अपॉन ए डी है वो ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है, मीन्स ए एम अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। यहां से क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है दोनों, तो मीन्स ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इन फिगर, इफ जो ये फिगर दे रखा है इसमें क्या दे रखा है, जो डीई है वो पैरेलल टू किसके है, एसी के है, और जो डी एफ है वो पैरेलल टू किसके है, एई के है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। एबीसी में हमें जो क्या दे रखा है, एबीसी में हमें दे रखा है डीई पैरेलल टू एसी, डीई पैरेलल टू एसी। ये क्या है, गिवन है। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम कौन से ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी ले रखी है, तो क्या हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। इसे क्या दे देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। अब हम ट्रायंगल लेंगे ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई क्या दे रखा है हमें, जो डी एफ है वो पैरेलल टू ए दे रखा है, जो डी एफ है वो क्या दे रखा है, पैरेलल टू ए दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी यही लगाएंगे बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जो बी डी अपॉन डी ए होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई। अब इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम। अब हम देखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो बी डी अपॉन डी है वो बी अपॉन ई सी के इक्वल है, बी डी अपॉन डी है बी एफ अपॉन एफ सी के इक्वल है, मीन्स ये वाली है और ये वाला पार्ट भी इक्वल होगा। सो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। तो यही हमें निकालना है, बी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी। ये आ गया हमारे पास। इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, डीई पैरेलल ओ क्यू दे रखा है, जो डीई है पैरेलल टू ओ क्यू दे रखा है, और जो डी एफ है वो पैरेलल दे रखा है ओ आर के। और हमें शो क्या करना है, जो ई एफ है वो क्या आएगा, पैरेलल टू क्यू आर। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंगे इन ट्राइंगल पीओक्यू। पीओक्यू में हमें क्या दे रखा है, बीई पैरेलल ओ क्यू। ये क्या दे रखा है हमें, गिवन दे रखा है। तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पीई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओके, पी अपॉन डी ओके। पीई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओके। यहां से क्या ले लेंगे, इक्वेशन 1 ले लेंगे। फिर लेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर। इसमें क्या दे रखा है हमें, डी एफ पैरेलल टू ओ आर दे रखा है। ये क्या है, गिवन है। तो यहां से भी क्या आएगा, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, यहां से पीडी अपॉन डीओ किसके इक्वल है, पी अपॉन ई क्यू के। यहां से कितने पीडीओ अपॉन डीओ किसके इक्वल है, पी एफ अपॉन एफ आर के। मीन्स
जो पीई अपॉन ई क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर के। क्या आएगा, जो पीई अपॉन ई क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर के। अब यहां से हम यूज करेंगे बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्स ले लेंगे बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहां से क्या आ जाएगा, ये दोनों इक्वल है तो क्या आ जाएगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर। सो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर इन ट्राइंगल पी क्यू आर। यही हमें प्रूव करना था। हमें प्रूव क्या करना था, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। सबसे पहले क्या ले लेंगे, हम ट्राइंगल ले लेंगे पीओ क्यू ले लेंगे, फिर हम ट्राइंगल ले लेंगे पीओ आर ले लेंगे। इन दोनों में बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आएंगी, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल है तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो ई एफ है वो पैरेलल टू क्या आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ये भी सी क्या है, पॉइंट है इन तीनों पे। फिर क्या आएगा, सच दैट जो ए बी है वो दे रखा है पैरेलल टू पी क्यू और जो ए सी है वो पैरेलल दे रखा है पी आर। और हमें प्रूव क्या करना है, जो ये बी सी है वो पैरेलल टू क्यू आर है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, इन ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल ले लेंगे हम पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। यहां पे क्या दे रखा है हमें, ए बी पैरेलल टू पी क्यू दे रखा है, जो ए बी है वो पैरेलल टू क्या दे रखा है, पी क्यू। बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होगा, जो ए बी है पैरेलल टू पी क्यू दे रखा है तो मीन्स क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। जो ए अपॉन ए पी होगा वो क्या आएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर ट्राइंगल लेंगे। इसमें क्या दे रखा है, जो दे रखा है हमें ए सी पैरेलल टू पी आर दे रखा है, ए सी पैरेलल टू पी आर। ये क्या है, हमें गिवन है। अब यहां पे भी कौन सी थ्योरम लगाएंगे, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या आएगा, जो ओ ए अपॉन ए पी होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल आ जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, इसे गिविंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओ ए अपॉन ए पी इसके इक्वल है, ओ ए अपॉन ए पी इसके इक्वल है, मीन्स ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। क्या आ जाएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। मीन्स जो ये ट्राइंगल होगी क्यू ओ आर इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, इसमें क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो यहां पे क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीसी जो क्या आएगा, पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा, बीसी पैरेलल टू क्यू आर। यही हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमें, बीसी पैरेलल टू क्यू आर। सबसे पहले क्या लेंगे हम, ट्राइंगल पीओ क्यू लेंगे, फिर ट्राइंगल पीओ आर लेंगे। इन दोनों से ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर आ जाएगा।
ये आ जाएगा, तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीसी क्या आ जाएगा, पैरेलल टू क्यूआर आ जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, दे रखा है यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट a line drawn through the midpoints of the one side of triangle parallel to another side bisect the third side, prove that E is the midpoint of AC। क्या दे रखा है, ट्राइंगल ABC में दे रखा है, यहां से एक पॉइंट से यहां तक एक लाइन ड्रा करते हैं हम, मीन्स DE लाइन होगी, AD is the midpoint of AB दे रखा है। हमें प्रूव क्या करना है कि जो E है वो मिड पॉइंट ऑफ AC है, मीन्स जो ये लाइन है वो थर्ड साइड को क्या कर रही है, मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है इक्वल पार्ट्स में। तो यहां से हम लेंगे ट्राइंगल ABC लेंगे, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में लेंगे हम, क्या आएगा, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहां से क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB है जो, वो किसके इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन EC। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नेम। अब हमें जो दे रखा है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB दे रखा है, क्या दे रखा है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मीन्स जो AD है वो DB के इक्वल होगा, जो AD है वो DB के इक्वल होगा, AD पार्ट और DB पार्ट इक्वल होंगे, D मिड पॉइंट है। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1, इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन 2 है, AD अपॉन DP की वैल्यू उसे क्या कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे, 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। AD अपॉन DB की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ पे पुट की, AE अपॉन EC कितना आ गया, 1 आ गया। यहां से क्या आया, जो AE है वो इज इक्वल टू EC आ गया, AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1 है, तो AE इज इक्वल टू EC आ गया। सो क्या, जब AE इक्वल टू EC है तो क्या आएगा, इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, जो E है वो मिड पॉइंट ऑफ AC होगा। इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मींस क्या प्रूव करना है हमें, DE पैरेलल टू BC प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या लेंगे हम, सबसे पहले क्या दे रखा है, जो D है वो क्या दे रखा है, मिड पॉइंट AB दे रखा है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मीन्स जो AD होगा वो DB के इक्वल होगा। तो इसे लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नेम। अब जो E है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC है, E is midpoint of AC, मीन्स जो AE है वो किसके इक्वल हो जाएगा, EC के हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1। इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नेम। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों 1 के इक्वल है, मीन्स दोनों 1 के इक्वल है, मीन्स क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हमें कौन सा थ्योरम यूज करनी है, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जब AD अपॉन DB हो गया, AE अपॉन EC हो गया, तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो गया, DE पैरेलल टू BC, जो DE पैरेलल टू BC हो गया। यही हमें प्रूव करना था। इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC दे रखा है
और जो इसके डायगोनल्स हैं बीडी और एसी वो इंटरसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं एट द पॉइंट ओ पे। हमें क्या निकालना है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे EO। क्या कर लेंगे, EO लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो EO होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू DC होगा, और जो EO होगा पैरेलल टू AB भी होगा। जो EO है वो पैरेलल टू AB भी होगा, और जो EO है पैरेलल टू DC भी होगा। और हमें दे रखा है AB पैरेलल टू DC, हमें दे भी रखा है। उसके बाद क्या लेंगे, हम लेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ADC। इन ट्राइंगल ADC, ADC में क्या दे रखा है, जो EO है पैरेलल टू CD दे रखा है, EO पैरेलल टू DC दे रखा है। तो यहां से क्या लेंगे, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ये इक्वेशन क्या आएगी, फर्स्ट हो जाएगी। फिर हम ट्राइंगल लेंगे, पहले तो हमने ट्राइंगल ली ADC, अब हम ट्राइंगल लेंगे AB। हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, AB एंड B। अब A, B और D में क्या दे रखा है, EO पैरेलल दे रखा है AB के, EO पैरेलल दे रखा है AB के। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, जो ये वाली ट्राइंगल से ED अपॉन AE, ED अपॉन AE इज इक्वल टू DO अपॉन OB। ये कौन सी हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, AE अपॉन AD है ये, और यहाँ पे क्या है, AO अपॉन OC है ये। तो यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, AE अपॉन ED इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, OB अपॉन DO। ये हो जाएगी इक्वेशन। अब AE अपॉन ED ये है और AE अपॉन AD ये है इक्वेशन थर्ड में। दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन DO। ये आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, अब यहां से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, यहां से AO अपॉन, इसको यहां ले आएंगे, इसको वहां ले जाएंगे, OC इज इक्वल टू DO। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। AO अपॉन DO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, EO जो क्या आएगी पैरेलल टू AB भी होगी और DC भी होगी। जब ये दोनों पैरेलल होंगी तो यहाँ से इन ट्राइंगल ADC लेंगे, सबसे पहले ADC लेंगे, फिर ट्राइंगल लेंगे ABD। दोनों में क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दोनों की वैल्यू लिख देंगे। दोनों की वैल्यू लिख के यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा AO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन DO। 10th क्वेश्चन सेम ही रहेगा 9th की तरह। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 6.2 क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और जो भी किसी भी तरह का आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा।